बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ तौकीरुल इस्लाम, वर्किंग एज ए लेक्चरर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर डिफरेंट एलिमेंट्स को, तो उनके हमने फीचर डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, वो किस नेचर के हैं, यानी कि मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या मेटलाइट हैं। तो वीडियो को जो है आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप जान सकेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इस वक्त लाई कर रहे हैं। तो इसी को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। ये आप लोगों के सामने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक स्केच ड्रा किया गया है। इसमें हम आज देखते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स कौन कौन से हैं और उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल्स को। पीरियोडिक टेबल में अगर हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम अगर बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो मेटल्स हैं वो पहली बात ये है कि वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स दीज आर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एंड मिडल of modern periodic table। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये अगर हम यहाँ से बात करें लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जहाँ से ये सारी ऑलमोस्ट मेटल है, ये दरमियान में ट्रांजिशन मेटल है। और यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन से जहाँ से इस साइड की जितनी हम ये एलिमेंट देख रहे हैं, ये सारे क्या चीजें हमारे पास मेटल्स के अंदर आते हैं। और मेटल्स की कैपेसिटी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये कैपेसिटी करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन इजी। और जब ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं इट मीन कि दे फॉर्म कैटायन, दे इजीली फॉर्म कैटायन। इसकी नंबर ऑफ एग्जांपल आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, ये सारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गई। एल्यूमिनियम है, यहाँ से ये सारे अगर एलिमेंट्स को हम देखें दीज आर ऑल मेटल्स। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जैसे हमारे पास है सोडियम मेटल है, कॉपर मेटल है, गोल्ड मेटल है, आयरन मेटल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लाई कर रही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स कौन कौन सी हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम राइट साइड पे जो है एलिमेंट्स जो लाई करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, नॉन मेटल का। तो दे आर प्रेजेंट एट, दे आर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम right side of modern periodic table, modern periodic टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड पे है। यहाँ पे आपको स्टेप लाइन नजर आ रही है ये ग्रीन लाइन की। तो ये ग्रीन लाइन से अगर आप
राइट साइड पे जितने आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं दीज आर ऑल नॉन मेटल, इनको हम नॉन मेटल के अंदर कंसीडर करते हैं। और नॉन मेटल की एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। दे कैन इजीली गेन इलेक्ट्रॉन, और जो भी इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करता है तो उसके ऊपर हमेशा माइनस चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, एनाइंस बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। दे फॉर्म एनाइंस वेरी इजीली। इनके अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, लाइक यहीं से आप चेक कर लें, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर अवेलेबल हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक एक्सेप्शनल केस है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को भी कंसीडर किया जाता है एज ए नॉन मेटल। दिस इज आल्सो कंसीडर्ड है, ये हमारे पास क्या चीज है, नॉन मेटल की कैटेगरी के अंदर आती है। इसकी क्या रीजन है, इसको हम इंशाल्लाह फर्दर अलग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन की क्यों एक्सेप्शन है अपने पीरियोडिक टेबल में। तो ये भी चीज अपने माइंड में रखनी है कि हाइड्रोजन जो है इट इज कंसीडर्ड एज ए नॉन मेटल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब थर्ड टाइप की कैटेगरी है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि वो है मेटलाइट्स। मेटलाइट्स मेटलाइट सिंपली क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड या ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन लाई करती हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, मेटल। और दूसरा इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट करें, वो भी हमारे पास क्या करते हैं, नॉन मेटल मेटलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉन मेटल मेटलाइट्स क्या होते हैं, देयर प्रॉपर्टीज lie in between metals and non metals। इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में वाक़ई होती हैं। और ये पीरियोडिक टेबल में जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक ग्रीन लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये एक स्टेयर स्टेप लाइन है जो कि नॉन मेटल को मेटल से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें, बोरॉन, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्रिलियम, पोलोनियम, हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं, मेटलाइट की कैटेगरी में अंदर आते हैं। तो इसकी मोस्ट फेमस जो एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम हो सकता है, इसके बाद आर्सेनिक हो सकता है, आप मुख्तलिफ एलिमेंट ये जो है आप ले सकते हैं। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इन बिटवीन लाई करती है मेटल और नॉन मेटल के, और पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मेटल को नॉन मेटल से क्या कर रही होती हैं, सेपरेट भी कर रही होती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, सिंपल छोटा सा लेक्चर है। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर भी करें, ताकि आप जितने भी केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स हैं उनको इजी वे में बिल्कुल आसान से समझ सकें, और आप मैक्सिमम जितना हो सके इसको प्रमोट करते जाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।